नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एआरओ और एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को और थोड़ा सा स्पीड दे दें। क्यों स्पीड क्यों दे दें? क्योंकि आज ही जारी कर दिया गया है टेंडर का नोटिस। जी हाँ, तो अब एक चीज फाइनल ये हो गई है क्या, कि एनटीए कोई भी एग्जाम नहीं कराएगी, वो सिर्फ हायर एजुकेशन वाले एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम को कवर करेगी। अब ये कंपटीशन के किसी भी एग्जाम को कवर नहीं करेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनटीए से एक बार बातचीत करी भी थी, लेकिन एनटीए ने साफ साफ रिफ्यूज कर दिया है कि सर हमको बैन कर दिया गया है, तो हम लोग अब आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको नहीं कंडक्ट कराएंगे। इसके लिए आप अपना क्या कर लीजिए, टेंडर नोटिस डाल दीजिए, है ना, और बिडिंग स्टार्ट करवा लीजिए। तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हफ्ते का समय लिया और एक हफ्ते के समय के बाद आज इस प्रकार का ये नोटिस जारी कर दिया गया है। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि एनटीए पेपर नहीं कराएगा, ठीक है ना। तो क्या एग्जाम पैटर्न वही रहेगा? जी हाँ, एग्जाम पैटर्न वही रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, है ना। जो चीजें थी, जो चीजें पहले से डिसाइड थी, वो सारी चीजें एज इट इज रहने वाली हैं। बस यहां पर जो चेंज होगी चीजें, वो क्या चेंज होने वाली है कि जो कंपनी है वो चेंज होने वाली है। लेकिन जब फुल नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाएगा तो कुछ चीजें तो चेंज होंगी, क्योंकि एनटीए का तरीका कुछ अलग था पेपर करवाने का। अब जो नई कंपनी आएगी उसका पेपर कुछ अलग होगा तैयारी कराने का, है ना। बस ये हम उम्मीद करते हैं कि कोई एडिक्विटी और इस प्रकार की जो एसएससी वाले एग्जाम करा रही हैं, कहीं उनके पास ये टेंडर ना चला जाए, क्योंकि उससे बेकार संस्था फिर कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि फिर पूछेगी कटरीना कैफ की हाइट कितनी है, दीपिका पादुकोण की चप्पल का साइज कितना है, फिर वहां पर कंपटीशन पूरा खराब हो जाएगा। एक बात और भी हो सकती है यहाँ पर कि ये पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा, है ना। ये बात कंफर्म है बच्चों कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा। सुप्रीम कोर्ट का पेपर भी ऑनलाइन हुआ था, हाई कोर्ट का पेपर भी ऑनलाइन ही होगा, है ना। अब बाकी चीजें अब नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है ना, और एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज होता है कि नहीं होता है, ये फुल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। जहां तक हमारे सूत्र है ना, वो यही है कि कोई चीज चेंज नहीं की जाएगी। ना तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ना तो एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, ना तो टाइपिंग वाला पैटर्न चेंज होगा। जो पहले से चीजें चलती चली आ रही हैं वही चीजें चलती चली जाएंगी। हो सकता है कि इस बार, है ना, बस एक छोटी सी चेंजेस किया जाए। हो सकता है कि इस बार जो बच्चा पास कर लेगा, जो रिटन एग्जाम पास कर लेगा, उसका रिजल्ट निकाला जाएगा और रिजल्ट निकालने के बाद ही टाइपिंग होगी। पहले क्या होता था कि जिस दिन आपका एग्जाम होता था, रिटन एग्जाम होता था, उसी के आधे घंटे के बाद आपकी टाइपिंग हो जाती थी। बस यहां पर थोड़ी सी चेंजमेंट हो सकती है कि टाइपिंग अब रिजल्ट आने के बाद, यानी कि रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, है ना, और उसके आने के बाद टाइपिंग वाले विद्यार्थियों को बुलाएंगे। सबसे बड़ी बात, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि अच्छा इसको बैन क्यों किया गया था। ये बात आप लोग को जानते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर की जब वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया था कि जो एनटीए एग्जाम कराता है वो पेपर लीक हो जाता है ना, या फिर पहले से सीटें बिक जाती हैं, है ना, इसमें फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा, इसे फॉर्म नहीं डालना चाहिए। बहुत सारी अफवाहें ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से एनटीए को फिर बैन कर दिया गया, है ना। तो अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एनटीए बैन हो गई। अब एक दिमाग से आपके ये कीड़ा निकल गया कि यार, है ना, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर सीटें बिक जाएंगी। अब ऐसा नहीं, अब आप जी भर के तैयारी कीजिए और तैयारी स्टार्ट कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है कि हम कंपनी को इनवाइट करते हैं 8 दिसंबर, कहीं लिखा होगा 8 दिसंबर 2025 से, यानी कि आज है आपकी 7 दिसंबर, कल से इसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी कंपनियां एग्जाम वाली हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करा सकती हैं, वो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हमें आवेदन दें। आवेदन देने के बाद, है ना, यहाँ पे इस वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं इसको, है ना। और ये आवेदन कब तक ग्रहण किया जाएगा? 5 जनवरी 2026 तक। यानी कि दिसंबर में ये पूरा बिडिंग वाला सिस्टम चलेगा, टेंडर वाला सिस्टम चलेगा, और 5 जनवरी तक टेंडर उनको मिल जाएगा। तो 5 जनवरी तक मिल जाएगा, तो अगले 15 से 20 दिन तो कम से कम लगेंगे ही उसमें कॉन्ट्रैक्ट होने में, पूरा पेपर पेपर साइन होने में। तो ये मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट तक आपका ये जो फुल नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये जारी कर दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी को धार दीजिए बच्चों, आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। क्या क्या योग्यता है वो सारी चीजें हम लोग यहां पर बता चुके हैं कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में जो अपीयर वाले विद्यार्थी हैं वो फॉर्म नहीं डालेंगे, ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 1 साल का आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। एडीसी हो गया, पीजीडीसीए हो गया ना, इस प्रकार से आपको समकक्ष ले सकते हैं। इसके बाद आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए भैया, 25 वर्ड पर मिनट है आपकी इंग्लिश की टाइपिंग। फिर इसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? रिटन एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे आपको मिलते हैं, यानी कि 180 मिनट। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टाइपिंग टेस्ट आपका होता है 500 वर्ड, 20 मिनट में आपको टाइप करना होता है। नहीं, 25 दूनी 50, 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगते हैं, और 50 मार्क्स इसमें
आपका पेपर होता है ना। तो ये 250 नंबर को मिलाकर आपकी जो कट ऑफ है वो जारी की जाती है, 250 में कट ऑफ जारी होती है। अगर आपने टाइपिंग में कम से कम 25 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, 25 नंबर अगर आप नहीं लाते हैं तो फिर आपको टाइपिंग में फेल कर दिया जाता है। ये 50 में कम से कम 25 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे और ये 25 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम में जुड़ते हैं। फिर अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो आरओ 2016 की कट ऑफ की बात करें तो जिसमें समीक्षा अधिकारी की 343 वैकेंसी थी और सहायक समीक्षा अधिकारी की 66 वैकेंसी थी। जनरल कैटेगरी की आरओ की कट ऑफ 190 थी, ओबीसी की 182, एससी की 171, एसटी की 153, फीमेल की 178, एआरओ की 166 थी, ओबीसी की 158, एससी की 50, एसटी की 127 और फीमेल की 159 थी। फिर बात की जाए 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ आरओ की वैकेंसी थी 132 वैकेंसी, जनरल कैटेगरी की 212 कट ऑफ गई थी, 250 में गई है बच्चों ये। ओबीसी में 207, एससी की 198, एसटी की 200, फीमेल की 205। फिर बात किया जाए आरओ 2021 की तो आरओ की कट ऑफ गई थी 250 में 210। ये कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन क्या है? मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट पढ़ा रहा हूं, आपको पता है पिछले 6 महीने से मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट पढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि कम से कम इसके 8 से 9 महीने लगते हैं इसका सिलेबस कंप्लीट करने में। मैंने इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया आपका अधिकारी बैच संख्या 26 में, हर एक चीज आपको पढ़ा दी, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, यूपीजी के, ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है अच्छे से। बस आपको उसका रिवीजन करना है। जब नोटिस आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो लोग तैयारी करना शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर इकट्ठा करना शुरू करेंगे, मटेरियल इकट्ठा करना शुरू करेंगे और आपको प्रीवियस ईयर पेपर है ना, जो क्लासेस होती है उसकी क्विजेस, मॉक टेस्ट है ना, क्लास नोट्स और क्या नाम है जो बुक्स होती हैं वो सब पहले से दे दी गई हैं। आप लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है, बस आपको सीधे पेपर देना है, क्योंकि बहुत लंबा समय मिलता नहीं है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का भी पेपर हुआ था है ना, 60 दिन के भीतर पेपर ले लिया गया था। हाई कोर्ट का भी 60 से 90 दिन के भीतर पेपर ले लिया जाएगा, तो पेपर बहुत जल्दी हो जाता है। नोटिफिकेशन गिरा नहीं, नोटिफिकेशन गिरने के डेट से ही 90 दिन काउंट कर लेते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन के आवेदन की अंतिम तिथि से फिर 90 दिन देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। और उतने में तैयारी करना इंपॉसिबल है, इसलिए कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इतिहास में 672 प्रश्न पूछे गए थे और डेली बेसिस पे रात में 8 बजे मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और आज लास्ट है पार्ट उसका। आज 14वीं क्लास होगी, हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे है ना, फिर इसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आपको हमारे साथ डेली बेसिस में रात में 8 बजे जुड़ो, फ्री क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी जीके की क्लास चलती है, यूपी जीके और कंप्यूटर की क्लास आपकी यूपी एग्जाम बाय एसएसजी गुरुकुल, जो हमारा उत्तर प्रदेश को समर्पित चैनल है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का चैनल हमने बनाया था यूपी एग्जाम के नाम से, वो सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट उसमें चलता था, समझे ना। उसमें लगभग 70,000 सब्सक्राइबर के आसपास हो गए होंगे, आप फटाफट से आप लोग जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यूपी जी के कंप्यूटर की क्लास वहां पर चलती है। बाकी सिविल सर्विसेज में जीएस की क्लासेस हो गई, यूपीपीएससी, आरओ, ये सब आपकी एसएसजी गुरुकुल पे चलती हैं। फिर देखेंगे 2010, 205, 196, 206, 201, 192, 200, 195 फीमेल की कट ऑफ है। ये बच्चों हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिकारी बैच संख्या 26 है। इसमें ये कंप्लीट हो गया है बच्चों, बैच ये पूरा कंप्लीट हो गया है बैच, है ना। और आज है संडे और आज हम लोग इसमें वीडियो कॉल करने वाले हैं, क्योंकि टेंडर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब हमें चाहिए पूरा 4 महीने फुल इज्जत, है ना, कि हम इन सभी विद्यार्थियों को, मेरे पास मैक्सिमम एडमिशन होंगे तो 8-9 हजार के आसपास होंगे, बहुत ज्यादा खींच खांच के, है ना। और उन्हीं के बीच में कंपटीशन होने वाला है, ये बात हमें पता है। और वैकेंसी की संख्या लगभग 500 के आसपास बताई जा रही है, जैसा कि आपको पता है ना। आप लोग को, है ना, और फीस मात्र इसकी 2,500 रुपए है ना। यहाँ पे कूपन कोड भी लिखा हुआ है कि अगर आप कूपन कोड AYS10 यूज कर लेते हैं तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना। तो 2500 का 10% मतलब कितना हो गया, 250 रुपए आपको छूट मिल जाएगी। तो अगर आप AYS कूपन कोड यूज कर लेते हैं तो तैयारी करिए, मतलब कहीं से भी करिए, कोई भी करा रहा हो। मैं जानता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट जब भी बात आती है तो एसएसजी गुरुकुल नंबर 1 पर आता है, आरओ की बात होती है तो एसएसजी गुरुकुल आता है। और आप जानते हैं कि यहीं से सिलेक्शन सबसे ज्यादा दिए भी जाएंगे, तो आपको बस यहां से जुड़ जाना है। अब कुछ लोग नए नए खोल रहे हैं, नए नए स्टार्ट करेंगे, एक वीडियो देखेंगे, है ना, स्ट्रेटजी देखेंगे, लेकिन एक लंबे समय के अनुभव से 2019 से लगातार सिलेक्शन देते चले आए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट और आरओ में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, धन्यवाद।